साथियों जय आरसीएम। ज्यादा सोचे नहीं। साथियों हर दिन के इस वेबिनार में आप लोगों का जैसा कि 8 बजे हम लोग का समय रहता है, अब तमाम साथियों का आज के इस वेबिनार में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग का प्रोग्राम का एक बेसिक रूल है, हमारा जो प्राण गीत, क्योंकि उस प्राण गीत में हमारे आरसीएम के सारे उद्देश्य मौजूद हैं। तो गीत जो है अपने आप में आरसीएम के तमाम उद्देश्यों पर आधारित तैयार किया गया है कि आरसीएम का उद्देश्य क्या है, आरसीएम क्या करना चाहती है। ये पूरी दुनिया, पूरी आरसीएम उस गीत में समाहित है। तो चूंकि वो हमारा एक ग्रंथ की तरह है, तो उसको हम लोग बिल्कुल सैल्यूट करेंगे। और हम प्राण गीत की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो प्लीज एक बार साइलेंट की स्थिति में या खड़े होकर के भी आप इसका स्वागत कर सकते हैं। तो प्राण गीत हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। थैंक यू सर। यहाँ पर है शांति से यहाँ पर भारत माता की जय। जय आरसीएम। टेबुल का हो गया, लंबा वाला टेबुल आपका। बाकी साथी अपने आप को म्यूट कर लेंगे। जब आपकी बारी होगी तो आप अपना अनम्यूट कर करके बात करेंगे। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे साथी अपने आप को म्यूट कर लें। जब आपकी बारी होगी तो आप अपने से अनम्यूट कर करके और बात करेंगे। तो साथियों, चूंकि आज से हम लोग बिल्कुल समय की मर्यादा बनाकर कैसे हैं? बहुत अच्छा। आवाज आ रही सर? हाँ आ रही। तो अब कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये था हमारा प्राण गीत। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बिजनेस का रीढ़ है आरसीएम मार्केटिंग प्लान। तो आज एक बेहद ही बिल्कुल ही न्यू पर्सन है और उन्होंने एक जिम्मेदारी ली है आरसीएम मार्केटिंग प्लान बताने की और आप लोगों की बिल्कुल
सहयोग और बेहद सम्मान के बीच मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, और वो आज बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ बैठी हुए हैं, तो बिल्कुल मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज आप के बैठेंगे क्या सब प्लान दिखाने लोग? के लिए खुशबू कुमारी जी को। सर में बैठेंगे सब लोग? जी खुशबू सर। कुमारी, रहेगा तो सबको आप बोलने का भी मौका थैंक दीजिए। यू सर। थैंक यू, थैंक यू। मैं तो बात हो जाता है। होने के बाद समझ आवाज आ रही है? मुझे समस्या नहीं और आरटीएम में मार्केटिंग प्लान दिखाने का सौभाग्य मिला है मुझे, और सभी जूम अटेंडर को मैं प्रणाम करती आमंत्रित करती हूँ, और क्लाइंट को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है मुझे दुकान को दिखाने में। तो मैं एन बिलोचन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इस मंच पर मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं इस मार्केटिंग प्लान को नहीं सुनाई दे रहा था। हाँ, अभी आ रही आवाज जी जी आ रही, अभी आ रही। आप हिलिए मत, एकदम स्मूथ रहिए। जी जी। तो मैं इस मार्केटिंग प्लान स्क्रीन शेयर के दिखाने जा रही हूँ सर। सभी साथियों सभी का स्वागत है आरसीएम परिवार में। जय आरसीएम सभी साथियों को। अब मैं कंपनी से परिचय करवाऊंगी, आरसीएम के कंपनी से। इसमें कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो भीलवाड़ा राजस्थान में है। इसकी रजिस्ट्रेशन नंबर 4383 है। इसके फाउंडर आदरणीय श्री त्रिलोचन छाबड़ा जी हैं। उनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया। इसके परंपरागत व्यापार में 43 साल का अनुभव है उन्हें, और डायरेक्ट सेलिंग में 20 साल का अनुभव है। 1946 में टॉप फाइल में अपना नाम रखते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी के कारण। 1 अगस्त 2000 को आरसीएम बिजनेस की स्थापना इन्होंने की थी। अब आगे मैं बताऊंगी कि आरसीएम क्या है। तो आरसीएम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसमें कंपनी का सामान सीधे ग्राहक तक पहुंचाया जाता है। हम लोग आगे बताएंगे कि उसमें पहले जो बाजार होता है, बाजार से सामान खरीदने का पुराना तरीका है, वो है कंपनी। पहले इसमें कंपनी होती है, कंपनी प्रचार करती है प्रोडक्ट का, फिर प्रचार करने के बाद जो कैरी एंड फॉरवर्ड किया जाता है, कैरी एंड फॉरवर्ड प्रोडक्ट को थोक विक्रेता के पास जाता है और उसके बाद फुटकर विक्रेता के पास जाता है, फिर ग्राहक को मिलता है। यानी कि 100 रुपये का प्रोडक्ट
150 में ग्राहक के पास आते आते 150 का मिलता है। यहाँ कंपनी सामान 100 रुपए का बनाती है और ग्राहक भाई को लगभग 150 में पहुंचता है। तो यहाँ जो बिचौलियन है उन लोग को फायदा होता है, 50 रुपए का फायदा उन लोग को हो जाता है। और जो हमारा नया मार्केट है, सामान खरीदने का नया तरीका है, उसमें क्या प्रोसेस है, उसमें कंपनी होती है और डायरेक्ट सेलर होते हैं, हम होते हैं, और उसमें बीच में एक क्यूसी होती है। इसमें जो पुराने बाजार में बिचौलियन को जो फायदा होता था, वो कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग को फायदा वापस करती है। इसमें 50% ग्राहकों को वापस करती है। आगे है इसमें हमें मौका को गंवाना नहीं चाहिए और साथियों इस सभी मौकों में अवसर का प्रदान करना चाहिए। आरसीएम में जुड़ने के लिए क्या किया जाता है? आरसीएम में जुड़ने के लिए एक केवाईसी दी जाती है। इसमें एक पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो देना पड़ता है, ओरिजिनल आधार कार्ड की आगे पीछे की कॉपी देनी पड़ती है, ओरिजिनल बैंक पासबुक की कॉपी होती है और पैन कार्ड की कॉपी देनी पड़ती है और आईडी बन जाती है और इसमें हम लोग जुड़ जाते हैं आरसीएम में और हमारी आईडी बन जाती है। यह सामान लेने का नया तरीका है। इसमें बहुत से फायदे हैं, जिसमें है पहला फायदा है सामान बाजार से सस्ता मिलता है, 100% शुद्ध सामान मिलता है, और तीसरा है हमारी सेहत से सही रहता है, सेहत के लिए सही रहता है, और चौथा इसमें पक्का बिल भी मिलता है। पांचवा है हमारी ग्राहक इसमें आईडी भी बनती है, और छठा है कि इसमें गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलता है। हमारी मेहनत का बहुत सा पैसा बच भी जाता है नए बाजार में। खाली समय का सदुपयोग कर इस खूबसूरत अवसर का मौका नहीं गंवाना चाहिए। हमें इस खूबसूरत अवसर का मौका नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते, इसीलिए इस मौके को हमें करना चाहिए। आरसीएम बिजनेस करने के साथ साथ अन्य बहुत से फायदे हैं, जैसे ये है कि इसमें जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है वैसे वैसे इसमें आमदनी भी बढ़ती है, अन्य लाभ भी होते हैं, और जैसे अतिरिक्त आमदनी आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का बिजनेस, खाली समय, व्यक्तिगत विकास द्वारा दूसरों को सहायता की भलाई करने का अवसर, नए लोगों को मिलजुल कर और अन्य सभी जनरेशन के लिए जायदाद छोड़ने, पुराने भारत में मान सम्मान व पहचान पाने का भी मौका आरसीएम में मिलता है। यह सुनहरा अवसर हमें नहीं गंवाना चाहिए। ये आरसीएम अपने सपने को पूरा करता है। इसमें अपने सपने को हम इसमें पूरा कर सकते हैं इस बिजनेस में। तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है, इसे हमें अवसर को नहीं गंवाना है और करना है। आरसीएम में सभी हेल्थ से संबंधित बहुत से प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन से है, इसमें स्वास्थ्य से संबंधित है, सभी के लिए हेल्थ कार्ड है और केयर के लिए भी है। सभी प्रोडक्ट इसमें उपलब्ध है, बहुत से चीज है, और इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं प्रोडक्ट में। सभी इसमें बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। थैंक यू सर सभी को, और मुझे अपना कीमती समय देने के लिए सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। वेरी गुड। एक बार जोरदार तालियां बनता है तस्वीर के लिए जी। समय देने के लिए मेरे अपलाइन को मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें कि मुझे मौका मिला इस मंच पर अपनी बात रखने के लिए। मैं एन बिलोचन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और अपने अपलाइन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस मौका मिला इस प्लेटफॉर्म में
और ये मेरा फर्स्ट टाइम था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म में कि मुझे मौका मिला। सभी अपलाइन को, राजेश सर को, आरती मैडम को, सेवंती मैडम को, रमेश सर को, अजय सर को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक वेरी वेरी एक्सपीरियंस, आपने बहुत 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 अच्छी कोशिश की है आरसीएम मार्केटिंग प्लान दिखाने की। साथियों, मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि आप लोग भी इसी तरह का तैयारी करें इस मंच में आने के लिए। ये सीखने का मंच है, जब सीखेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया। तो चूंकि आज बिल्कुल समय का मर्यादा है और समय से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आप चूंकि मार्केटिंग प्लान के बाद हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है कि आरसीएम क्यों करें और कैसे करें। तो इनके लिए जो आज हमारे चीफ गेस्ट हैं, बिल्कुल आदर और सम्मान के बीच में आपके बीच एक ऐसे शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जो आज अपने क्षेत्र में बहुत बड़े मुकाम को हासिल भी किए हैं। वो सरकारी जॉब से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन साथ साथ वो आरसीएम बिजनेस को भी कर रहे हैं एक ऐसे एज में जहाँ पे लोग रिटायरमेंट होते हैं। तो आज उसकी कहानी उन्हीं की जुबानी हम लोग सुनेंगे। तो मैं आप लोगों के बीच बिल्कुल जेपी राव सर को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस मंच में। वेलकम सर, जेपी राव सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। ये सर, स्वागत। मैं सबसे पहले मैं इस जूम मंच की मीटिंग से विराट के संस्थापक श्रीमान आदरणीय को प्रणाम करता हूँ। आप लोग ताली बजा के स्वागत। आप अनम्यूट हो गए हैं सर, एक बार म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए। यस सर। जी जी, थैंक यू। आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है, आ रही। सर आ रही है। को एक सच्ची कहानी से शुरुआत करता हूं ताकि सारे जूम अटेंडर को समझ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। सब कोई एक टीवी शो करने वाले रजत शर्मा को जानते होंगे, जो आपकी अदालत चलाते हैं। रमेश सर, सही सही जाते जानकारी है? हाँ सर जी सर। तो उनकी कहानी इंडिया टीवी के शुरुआत करता हूँ। बचपन में वो बहुत गरीब परिवार से थे और पहले जो टीवी पे मैंने सिनेमा चलता था वो एक दिन में आधा दूसरे दिन में पूरा होता था सर। तो उनके घर में टीवी नहीं था, तो दूसरे घर में वो सिनेमा देखने के लिए जाते थे। तो पहला दिन गए, दूसरे दिन जब गए तो घर वाले दरवाजा बंद कर दिया, उनको नहीं घुसने दिया। तो वो रोने लगे, रोते रोते घर चले आए। घर आने के बाद उनका पिताजी पूछे कि क्यों रो रहा है, तो उन्होंने बताया कि हम जहाँ सिनेमा देखने जाते थे वो हमको आज घुसने नहीं दिया। उनका पिताजी जवाब क्या देते हैं, रजत तुम टीवी देखने की वजह से रो रहा है, टीवी देखने के जाता है, लेकिन तुम ऐसा कुछ करो ताकि सारी दुनिया तुमको टीवी पे देखे। आज रजत शर्मा की सारी दुनिया देखती है सर आपकी अदालत में, जहाँ प्रधानमंत्री को भी उन्होंने मंच पे ले आते हैं। इस कहानी का मेरा कहने के तात्पर्य क्या है कि सेम आज के जो जूम मीटिंग में हमारे जितने जूम में जितने आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने अचीवर हैं, आज आप मंच से बोल रहे हैं, आपको सारी दुनिया देख रही है। ये सारे सरह हमारे साथी जूम मीटिंग का संचालन करता, जैसे रमेश सर हैं, अजय सर हैं, आलोक
सब बाबूजी को भी वहाँ बिठाइए। साथ में जो भी जूम मीटिंग अटेंडर हैं, बड़े हैं छोटे हैं, बड़ों को प्रणाम करता हूं और छोटे को आशीर्वाद के साथ धन्यवाद देता हूं। सर, रही बात हमारी आज की इस मीटिंग में, परिचय देता हूं जेपी राव मधुपुर से। मैं आरसीएम में आने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं हल्का, ताकि समय बाद ज्यादा नहीं ले। मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कर्मचारी था, आज भी हूं नहीं। 1982 में मैं ज्वाइन किया था। इस चीज को हर डिस्ट्रीब्यूटर लिख लें कि सच मैं बता रहा हूं। 1982 में हमारी सैलरी 520 रुपया हुआ करता था। मैं 36 साल सर्विस दिया सर। सर्विस देने के बाद मेरी सैलरी 65,000 होके रिटायर किया। आज मुझे 25,000 मिलता है, कट के 19,300। हर आदमी को ये चीज लिखना है कि अंत में क्या होगा, कितना सेवा दिया। 36 साल मेरा खर्च कम नहीं हुआ, लेकिन सैलरी आधा से भी कम हो गया लोकल का। उसके बाद मैं एक बहुत अच्छी इस तरह का संस्था में कुछ दिन काम किया, बहुत अच्छा लेवल भी अचीव भी किया। उस दरमियान उससे मेरा कुछ अनबन हो गया, या वो मैं जानता था उसकी कोई अपनी प्रोडक्ट नहीं थी। मैं हाई लेवल गया। हमारे मधुपुर के देश कुमार भैया जो स्टेशन मास्टर हैं, उनके साथ मेरा बहुत जान पहचान था उसी समय से। तो उनको पता चल गया कि ये वहां पे काम छोड़ दिए। उस वक्त मैं सर्विस करता ही था। तो मैं देवघर इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस से लोकल चलती है, उसमें बैठा था। तो उन्होंने फोन किया। हम अपनी ज्वाइनिंग की प्रोसेसिंग बताता हूँ सर। तो बोले कहाँ पे आप? हमने इस ट्रेन में है। तो बोला कौन बगी में? बोले बता दें बगी नंबर। तो उन्होंने, उस वक्त उनका शंकरपुर में ड्यूटी था सर। शंकरपुर गाड़ी रुकी। उन्होंने क्या किया, 15 लीटर का हेल्थ गार्ड हमारे सामने पोर्टर से रखवा दिया और कुछ नहीं कहा, रखवा दिया। उनका हाथ में गाड़ी का पावर था, खुल गई गाड़ी में, चला आया। फिर किसी तरह से उस डब्बे को घर ले आया, घर में ले आके रख दिया। वो भी 15 लीटर का हेल्थ गार्ड, क्या करें। कुछ दिन तो रहा। रहने के बाद बेटी हमारी कॉलेज जाती थी, तो बोली पापा इसको खोल दे। खोल के जब खाना आने लगी थी, 20 दिन के बाद एक भैया सर हमारे घर आए। सिर्फ इतना ही बोले का पेपर दे दीजिए। मैं भी कुछ नहीं बोला। उस वक्त मैनुअल था, मैं सारा पेपर दे दिया। वाइफ के नाम से ज्वाइनिंग है। उसके बाद हमारी आरसी वहां से शुरुआत हुई सर। अब जब शुरुआत हुई तो पहले से तो मेरे अंदर ईगो तो नहीं था। नेटवर्क में जो 1-2 साल काम कर लिया उसके अंदर ईगो नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा व्यस्तता थी। तो भैया जी को भी कंट्रोल करने में लगा समय थोड़ा सा। उस वक्त हमारे मधुपुर में कोई दुकान नहीं थी। एक पुरानी दुकान थी जिसमें सारा एक्सपायरी सामान को सेल कर देता था, जिसके चलते हमारी बहुत दिकदारी होती थी। हम जाके बार बार उनको मना करते थे, उस बावजूद भी नहीं माने, तो उसको मैंने छोड़ दिया। उसी बीच हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय बम सर, जिनका पिताजी शुरुआत किए थे, उनको एक बार ही हम देखे थे और उनसे हम लोग परिचय करके, जितने ही ज्वाइनिंग हमारी मधुपुर में होती थी, उस वक्त हमारा सारे परिचय रेलवे कॉलोनी में हुआ करता था, रेल कर्मचारी से। तो 5-6 ज्वाइनिंग हम लेते थे। उसके बाद बम सर को फोन करते थे, भैया जी बम सर खुद चले आते थे और आके हम लोग घर घर जाके सामान को वितरण करते थे सर। तो ये शुरुआत रही मेरा। और इस बीच में क्या हुआ कि सीखते गए के क्रम में एनबिलोचन सर का मीटिंग से शुरुआत हुई।
उनसे परिचय हुआ, उन्होंने यहाँ पे आके हम लोगों को सिखाने का कोशिश किए और वहां से हमारी सफर यहाँ तक की है। और रही बात कुछ बातें हमें करने की, शुरुआत कर रहा हूं इस बिजनेस की। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूं और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो सीखने की इच्छा रखता है बिजनेस में, जहां पे इग्नोर करने की, किसी से नफरत करने की कोई जगह नहीं है। विश्वनाथ सर हमारे मधुपुर आना शुरू किए हैं, उनसे परिचित हुए। जबकि उनको देखें तो बोले भाई इस तरह का लोग जब आके हम लोग उनको सिखा रहे हैं तो इसमें तो कुछ है। और ऐसे नेटवर्क के मार्केटिंग तो हमको कुछ अनुभव था ही सर। तो हम लोग वहीं रेलवे का ही स्टेशन के बगल में एक यूनियन की ऑफिस है, वहां से हम लोग शुरुआत किए थे। 8-10 आदमी सिर्फ हमारा रेलवे का ही जमा होते थे। उसके बाद मीटिंग सीटिंग चलते रही। उसके बाद वहां से हम लोग कुछ आगे बढ़ते गए, बड़ा मीटिंग शुरू किए, मीटिंग जाना शुरू किए, देवघर में शुरू किए। उसके बाद क्या है कि आज के डेट में आपके सामने जो भी कुछ हूँ सीख रहा हूँ। और जब भी कोई तरह की दिकदारी होती है तो अपने अपलाइन से कांटेक्ट करता हूँ। कभी एनविलोचन सर को भी पूछ लेता हूँ, विश्वनाथ सर की कम हर हमेशा कांटेक्ट में रहता हूँ। उसी क्रम में आदरणीय हमारे प्रमोद कुमार जो दुर्गापुर से हैं, उनका आगमन होता है मधुपुर में। और मधुपुर में आगमन होने के बाद उन्होंने जो सिस्टम और जो शिक्षा शुरुआत किए हैं, उनका यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है सर। और आज भी उनकी एक मीटिंग थी, उनके बाद यहाँ पे हम लोग हमारा यहाँ पे आज सौभाग्य है कि इतने बड़े मंच पर हमारे एनविलोचन सर का नजर आया। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे एनविलोचन सर का जिस पर नजर पड़ जाएगा, छुपा हुआ उनके नजरों में वो निकाल लेंगे। ये उनका बहुत बड़ी विशेषता है सर। हम थोड़ा सा साथियों से बात करने चाहता हूं फॉलोअप के बारे में। बहुत ज्यादा समय कितना हमको मिलेगा सर? रमेश सर, समय कितना मेरा मिलेगा? रमेश सर, आवाज नहीं जा रही है क्या? 15 मिनट और है आपके पास। 9 बजे तक टाइम है सर। नहीं, एक आदमी बोलिए ना जी। 15 मिनट अच्छा। और है सर आपके पास जी। चलिए ठीक है। इस सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जिस नेटवर्क में हैं, समझने की तो बात यह तो सब कुछ समझ ही रहे हैं, जान ही रहे हैं ये क्यों करें। और ये जब हम इस चीज को कैसे करें, क्यों करें, तो खुद आपको जानना है कि मैं इस बिजनेस को क्यों करें, कैसे करें। इसके लिए हमारे इतने बड़े बड़े ग्रेट लीडर हैं, इतने बड़े बड़े जूम मीटिंग चल रही है, इतनी बड़ी सेमिनार होता है, वहां पे ले जाके हम इसको सिखा सकते हैं या सीख सकते हैं कैसे करें और क्यों करें। तो खुद का है, क्यों करें, कैसे करें। सबसे पहली बात है कि हमारे आरसीएम की जो प्रोडक्ट है, इसकी तुलना किसी से नहीं किया जा सकता है। जो प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं 100% और जो प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, उसके लिए आरसीएम इजी वे है। और आज की डेट में सर ये सत्य है कि जो बेचना सीख गया उसके लिए हर काम आसान हो जाएगा। अब लिस्ट बनाना, आमंत्रण देना, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, ये सब इजी वे में आपको करना है। और फॉलोअप की मीन्स क्या है, हम लोग जैसे कि किसी को प्लान दिखाएं, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जाते जाते जिसका लिस्ट पे नाम रखे हैं और उनको हम बाजार में भेटा गया, कहीं भी भेटा गया, रुका, राम सलाम हुआ और उनको वहीं पे कहीं बैठा के प्लान दिखा देते हैं।
ये बिल्कुल नहीं है। ये क्या है कि कितनों आपकी हड़बड़ी हो, कितनों भी आपको लगे कि ये आप मेरे पास आ जाएंगे, सिर्फ उनसे नाम और उनका मोबाइल नंबर आपके पास है, उसके बावजूद भी पूछ के लिख लें और उनसे समय ले लें। समय लेने के बाद ही उनके घर में जाके उनको पेन एंड पेपर से प्लान दिखाएंगे। प्लान दिखाने के पहले उनके साथ कुछ रिलेशन डेवलप करेंगे, उसके साथ जैसे कि उनके घर का हालचाल, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनकी फैमिली मेंबर क्या है, उसके बाद अपना परिचय दें, उसके बाद हम प्लान दिखाते हैं। प्लान दिखाने के बाद क्या है कि फॉलोअप बहुत जरूरी है। प्लान आपको 10% समझेंगे और 90% आपका फॉलोअप में काम होगा सर। फॉलोअप मीन्स क्या कि 24 से 48 घंटे के अंदर उनसे मिलना है या पूछना है फोन से। फोन से अच्छा होगा कि आप मिल लें, और मिलने के समय अगर उन्होंने देखें कि वो थोड़ा सा और जानकारी चाहते हैं या आप पर भरोसा करने चाहते हैं, तो उस बीच आप एक बुक उनको दे दें। वो बुक आपके पास होना चाहिए आरसीएम का। वो टूल्स का काम करता है। वो टूल्स का काम करने का मतलब क्या है कि आपने 1-250 रुपया का बुक दे दिया और चले आए, और उनके पास नहीं भी जाने की इच्छा है आपको, तो आपको बुक लाने के लिए जाना ही पड़ेगा। आप जब बुक लाने जाते हैं तो जरूर आपको बैठने के लिए कहेंगे, उससे कुछ बात होगी, उनका बात अधिक सुने और अपने बात को स्वीकार करने का उनको मौका दें। ऐसे आपके साथ वो रिलेट होकर ज्वाइनिंग करता है सर। दूसरी बात, स्टार्टअप के लिए हम लोग खुद मैं भी इसको महसूस करता हूं कि ज्वाइनिंग करने के लिए कर देते हैं, उसके बाद उसको हम फॉलोअप नहीं कर पाते हैं, उसका लिस्ट नहीं बनवा पाते हैं, उसको स्टार्टअप कराने के लिए हम लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं, जिसके चलते आज के डेट में 60 से 70% टर्मिनेट होते जाता है। तो इस चीज को करना चाहिए। उनके पीछे कम से कम 21 से 1 महीना तक उनका साथ रहे तो जागते हैं सर। उसके बाद रही सर, ये बिजनेस जो हमारी आरसीएम की है वो एडिफिकेशन की बिजनेस है सर। एडिफिकेशन इस बिजनेस का मस्ट पार्ट है सर। आप ऐसा एडिफिकेशन करें जो सही लगे। अब जैसे कि हमारे यहाँ अजय सर भी मधुपुर मीटिंग लेने के लिए आए हैं, तो वहां रही बात का कि हम अजय सर को इतनी प्रमोट करें। अजय सर को एनविलेचन सर जानते हैं बढ़िया से, लेकिन मेरे नीचे जितने लोग हैं वो नहीं जानते हैं। तो उनको हम इतना एडुकेशन करें कि वो हर हालत में निश्चिंत होकर वो मीटिंग आए और मीटिंग को सुने, तब आपकी बिजनेस ग्रो करेगा सर। एडिफिकेशन भी इस बिजनेस का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण पार्ट है सर। ये आपके साथ सपोज दैट आप किसी दोस्त के साथ मीटिंग लेने जा रहे हैं या प्लान दिखाने जा रहे हैं, आपके दोस्त चाहे वो कितना बड़ा अफसर हो या कितना बड़ा वकील हो, वो माने नहीं रखता है, लेकिन मेरे साथ यानी मेरे साथ अगर कम पढ़ा लिखा और मेरे सीनियर हैं, उनको हम उनके सामने इतने अच्छे से प्रमोट करें कि वो वकील है तो उनको कहें कि सर ये मेरे साथ जो आए हैं आज इस प्लान दिखाने के लिए, ये बहुत अच्छे जानकार हैं और इनको हम बहुत ही रिक्वेस्ट करके आपके पास प्लान दिखाने के लिए लाए हैं सर। और उनका नाम सिर्फ इतना ही कहें कि ये एक वकील साहब हैं, तो उनका प्लान में दम हो जाता है। साथ में रहिए इनका फॉलोअप की। फॉलोअप करने से इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर। सर इससे आगे आज हम और अधिक समय नहीं लेंगे और सारे जूम अटेंडर को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय एनविलोचन को, एनविलोचन सर को फिर से एक बार कोटि कोटि नमन, क्योंकि आज उन्होंने इस मंच के लिए मुझे समझे और मुझे मौका दिया। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा, शानदार। वेरी गुड सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा सर आपका।
और हम चाहेंगे कि आपको एक बार हम दोबारा मौका दें इसमें आने के लिए। तो चूंकि आज मैं हमारी जिम्मेदारी जो है यहीं तक थी, और मैं आज की प्रोग्राम को और विस्तृत रूप से कुछ कम्युनिकेशन और कुछ मैसेज देने के लिए हमारे आदरणीय गुरु एन गुलचन सर को मैं आमंत्रित करता हूँ। वेलकम सर। नहीं, लेकिन अभी तो आप फास्ट चल रहे हैं, हालांकि मेरा समय आप कर लीजिए सर। हाँ ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि रमेश सर और अजय सर चूंकि सीनियर लीडर हैं, टेक्निकल अचीवर हैं, कुछ 10 मिनट मेरे को भी आप लोगों से गुफ्तगू करनी है, कुछ आगे की प्लानिंग को भी शेयर करना है। परंतु उससे पहले मैं खुशबू कुमारी जी की शानदार मार्केटिंग प्लान और श्री जेपी राव सर की जो विशेष बातचीत रही है उस पर 2-2 मिनट की टिप्पणी चाहूंगा। तो मैं पहले रमेश सर को ये अवसर देना चाहता हूं। ओके, ओवर टू यू मिस्टर रमेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू। खुशबू कुमारी बिल्कुल न्यू पर्सन है सर। बहुत मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इतना साहस तो दिखाया कि मैं आरसीएम मार्केटिंग प्लान इतने लोगों के बीच दे पाऊं, और खास करके मैं इसके लिए इनके अपलाइन हैं शिवंती मैम, आरती मैम और अजीत सर और राजेश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत करके इनको ये सिखाया है, और हम लोग भी ऐसा काम करें, सारे लोगों को सिखाएं ताकि इस मंच पाने का मौका मिले। साथ में जेपी राव साहब को तो बहुत कम सुनने का मौका मिला था। उन्होंने बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम उन्होंने किया है कि बहुत कम शब्दों में हर वो पॉइंट जो आपके बिजनेस में करने के लिए जरूरी चीज होती है उन्होंने बताने की कोशिश की। तो मैं बिल्कुल तहे दिल से उनका धन्यवाद भी देना चाहूंगा, और दोबारा इस मंच में आमंत्रित भी करूंगा। चाहूंगा कि एक बार पूरा और सुनने का मौका मिले। तो चूंकि बिल्कुल आज की इस प्रोग्राम को बिल्कुल मर्यादा में रखा गया है, तो मैं बिल्कुल बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखते हुए फिर से एन गुलचन सर, थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड, मैनी थैंक्स। और आज सारी चीजें बहुत समय से हो रही है। मैं समझता हूं कि अब अपने इस जूम मीटिंग अनुशासन और ज्यादा विख्यात होगा और बहुत सारे लोग और अपनी सारी टीम आया करेगी 8 बजे की इस महा मीटिंग में, इस महासमर या कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, अपने टीम की लीडर्स मीट प्रोग्राम में सारे लोग आया करेंगे। मैं अगली टिप्पणी चाहूंगा आदरणीय श्री शंकर भगवान सर, चश्मा पहनकर वो बैठे हैं, पीछे आरसीएम शानदार लोगो लगा है, मेरे पास ऐसी लोगो है ही नहीं। तो धन्यवाद। यू आर लुकिंग वेरी नाइस मिस्टर शंकर। यस सर, शंकर भगवान सर। जय आरसीएम सर। आज बहुत ही शानदार तरीके से खुशबू कुमारी जी प्लान दिखाए, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और बहुत ही साहस पूर्वक उन्होंने बहुत ही बेजोड़ तरीका से दिखाए, उनका धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय जेपी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कम समय में बहुत कुछ बताए। जैसे रजत शर्मा की स्टोरी, टीवी देखने गए और टीवी वाले भगा दिए, और उनके पिताजी के मार्गदर्शन हुआ कि आप, और उन्होंने दिखाए आज उनके शो में बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े कलाकार पहुंचते हैं। तो ठीक उसी तरह से अगर हम लोग भी ठान लें, आज तक हमारे साथ जो भी हुआ हो, अपना परिस्थितियां बदल सकते हैं, आरसीएम में हीरो बन सकते हैं। दूसरा, रेलवे सरकार में उन्होंने सेवा दी है और मैं भी रेलवे सरकार में सेवा दे रहा हूं। और जितने भी सर्विस करने वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है। जो भी रेलवे या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमारे बीच में है, आदरणीय साथी इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। और जो रिटायर्ड पर्सन है, जो जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो गई है, तो उन लोगों के लिए भी इंस्पायरेशन हो सकते हैं। बहुत ही शानदार। और स्टार्ट करने का जो वजह बताए वो भी बहुत ही काफी शानदार रहा। और एक चीज बताए
जो कि बहुत ही शानदार पार्ट है। और एडिफिकेशन बहुत अच्छा लगा। एडिफिकेशन का ही बिजनेस है, तारीफ करना चाहिए, अपना प्रोडक्ट का तारीफ करना चाहिए, सिस्टम का तारीफ करना चाहिए, अपलाइन का तारीफ करना चाहिए, डाउनलाइन का तारीफ करना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सर का कि पुनः दोनों को मौका मिले और अपना प्रतिभा दिखाएं। जय आरसीएम। वेरी गुड, वेरी गुड। जय आरसीएम। शंकर भगवान सर, देखिए आज जो अपनी बातचीत हो रही है, इसका सीक्वेंस या फिर इसकी टाइम सो नाइस, सो एप्रिसिएटिव। मैं आगे एक बात और एक लाइन कहना चाहता हूँ कि खुशबू कुमारी ये न्यू कमर, न्यू ज्वाइनर और पहली मार्केटिंग प्लान का अभ्यास और स्क्रीन शेयर किया। समझिए अपनी, देखिए कुछ लोग अगर अनम्यूट हैं तो एक्स्ट्रा साउंड प्लीज ना करें, और अन्यथा मैं फिर से एक बार म्यूट कर देता हूँ। थोड़ी भी अनुशासनहीनता, थोड़ी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मैं थोड़ा परफेक्शन चाहता हूँ। अब कुछ आवाज आ रही है बर्तन की, तो कुछ आवाज आ रही है और तो किसके माध्यम से आ रही है? यहाँ तो को होस्ट सिर्फ टेक्निकल ही हैं और दो जो हैं ऑलरेडी आज के गेस्ट वो ही हैं, तो फिर ये आवाज क्यों आ रही है? तो आपको थोड़ा सा परफेक्ट रहना चाहिए। तो मैं खुशबू कुमारी के विषय में ये बोल रहा था। जेपी राव साहब तो सीनियर लीडर हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी की एक लंबी पारी खेली है और फिर आरसीएम में भी ये वर्षों से हैं, एक अच्छी पिन उनके पास है। लेकिन खुशबू कुमारी न्यू कमर है और इतना अच्छा शेयर स्क्रीन करके इन्होंने आज मार्केटिंग प्लान दिखाया। कम से कम अपनी मार्केटिंग प्लान में आरसीएम जितनी बार ये नहीं बोल पाई, उससे ज्यादा बार प्रणाम प्रणाम बोली है। इससे जरा सोचिए कि वो एक नई इंडिविजुअल, एक नया, और हम समझते हैं कि अपनी टीम लीडर फैक्ट्री है, लीडरों की खान है अपनी टीम, बशर्ते की तराशा जाए। वन मैन, बस एक ही आदमी, मैं तो कितना साइलेंट। और सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अपना निर्माण कीजिए और हम भी अपना निर्माण करें। मैं आपका अपलाइन हूं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं चांद से उतर कर आया हूं, ईश्वर का दूसरा रूप हूं, हमारे अंदर कमी नहीं है। अरे हमारे अंदर कमी नहीं रहती तो अभी डायमंड होते आरसीएम के। मैं भी सुधरता हूं, नई नई चीजें मैं भी सीखूंगा, नई चीजें आप भी सीखिए। अपने को परफेक्ट बनाने की ओर हम भी अग्रसर हों, अपने को परफेक्ट बनाने की ओर हम सब अग्रसर हों। देखो फिर क्या होता है। ये 90 लोग हैं, हालांकि जो भी है, पुअर है या फिर बेस्ट है या फिर नाइस है, गुड है, जो भी है, मैं इस पर आज टिप्पणी नहीं करूंगा कि लोगों की संख्या कैसी है। लेकिन जो भी है, आप सोचिए 83, 84 अभी है, 90 थे अभी। अगर 2-2 लाख का बिजनेस की जिम्मेदारी भी हम सारे लोग ले ले तो 2 करोड़ का बिजनेस। मीटिंग भी चल रही है सर, एक रॉयल्टी मीटिंग भी चल रही है सुजीत सर, कैसे भी उधर जुड़ गया है। हाँ ठीक है, ये जरूरी भी था। तो हम कह रहे हैं कि 2 करोड़ की बिजनेस तो यही है और ये होगी भी और हम करेंगे। यू डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए। तो खुशबू कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और आगे वेलकम, और आगे आने वाले कल में आप बहुत बड़ी लीडर बने, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। और अगली बातचीत के लिए मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ। 8:50 हुए हैं। आज की देखिए सारी चीजें टाइमिंग से होगी और 9:30 में आज की मीटिंग सब बिल्कुल परमानेंट खत्म हो गई होगी। 8:30 बजे पूरा शुरू हो गई मीटिंग, 9:30 बजे ओवर। उसके बाद आप अपना काम, अपनी बात, और सारे लोगों को हम कहना चाहते हैं कि आप होमवर्क भी करिए। और धीरे धीरे मैं कुछ आज अपनी मैं कुछ बातचीत करूंगा तो उसमें थोड़े से पॉइंट आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आदरणीय अजय सर, द बिगेस्ट पिन अचीवर इन दिस माय टीम एंड शानदार, ग्लोरियस, ट्रिमेंडस, वंडरफुल लीडरशिप, वंडरफुल क्वालिटी, वंडरफुल पर्सनालिटी, वंडरफुल अचीवमेंट, आदरणीय श्री अजय सर को मैं इन्वाइट करता हूं। ओवर टू अजय। मैं अभी सिमडेगा में हूँ और मैं एक मीटिंग ले रहा हूँ। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, क्या बात है, बहुत सुंदर।
और रात्रि का मीटिंग हो रहा है क्योंकि बहुत सारे साथी खेत से आए हैं, है ना। हमारे डॉक्टर साहब हैं, दुबे सर हैं, बहुत सारे ग्रामीण बैठे हैं। तो आज की बात के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही शानदार, चूंकि मैं खुशबू को जानता हूँ। खुशबू एक वर्कशॉप में काम करती है, मोटरसाइकिल वर्कशॉप में काम करती है पेटरवार में। एक वर्किंग लेडी है, साथ में आरसीएम बिजनेस को बिल्ड कर रही है। उन्होंने बहुत ही शानदार टीम बनाई है बहुत ही कम समय में, और रोज प्लान दिखाती है। डेली प्लानर है वो, रोज का प्लान दिखाती है। मैंने कई बार उसको देखा है बोर्ड पर प्लान दिखाते हुए। तो ऐसे लेडी को तो हम भी सैल्यूट करते हैं कि मुझे गर्व हो रहा है इस बात का कि वो हमारी टीम का पार्ट है और वो बहुत आगे जाएगी। बहुत ही शानदार शुभकामना देते हैं कि जल्दी से जल्दी जी जल्दी से जल्दी वो आगे बढ़े, रॉयल्टी और टेक्निकल में आए।